हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड कैरियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, लाभ और हानि की जो स्पेशल क्लास चल रही है, इसमें आज हम दूसरा वीडियो लेने जा रहे हैं और इसमें 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है भैया कि एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने नारियल का क्रय मूल्य? 2750। तो हम लिखेंगे भैया कि 2750 गुणा, आपको बताया गया है कि जो क्रय मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो शार्ट में हम लिखेंगे सीपी, यानी सीपी 2750 गुणा सीपी बराबर हो जाएगा 2500 गुणा एसपी। क्या हो जाएगा भैया? 2500 गुणा एसपी। तो सीपी और एसपी एक तरफ कर लेंगे और 2500 2700 एक तरफ कर लेंगे भैया। तो ये हो जाएगा सीपी बटा हमारा क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा बराबर 2500 जहाँ पे है वैसे रहेगा है और 2750 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो एक जीरो से जीरो हमारा कैंसिल। 25 एकम 25 10, 25 एकम 25 2 27, फिर हो जाएगा 25, 25 एकम 25। यहां से एक रेशियो को मिल गया भैया 10/11, यानी 10:11। ऊपर लिखा है सीपी तो ये ऊपर वाला मान सीपी का हो जाएगा, नीचे लिखा है एसपी तो नीचे वाला मान एसपी का हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 10 रुपए में खरीदा है, 11 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। 1 रुपए का लाभ होगा। और ये लाभ किस पे? लाभ और हानि ये हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। तो क्या आ जाएगा? 10, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल। कितना आ जाएगा? 10%। कितना मिल जाएगा? 10%। और क्या हो जाएगा? लाभ, यानी 10% लाभ। ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके साथ लीजिए हम आगे बढ़ें। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, कह रहा है यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। शार्ट में लिखे, या आप वैसे कह सकते हैं भैया कि 15 किताबों का क्रय मूल्य यानी सीपी बटा क्या हो जाएगा? 20 किताबों का विक्रय मूल्य, सीपी बटा एसपी है। अब ये 15 किताबों का क्रय मूल्य, 20 किताबों के विक्रय मूल्य, हमेशा इसका मान बदल जाता है। जो सीपी वाला है वो एसपी के साथ चला जाएगा, जो एसपी वाला है। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न में लिखा है कि 15 किताबों का क्रय मूल्य, 15 किसके साथ है? सीपी के साथ है, तो हम 15 भेज देंगे एसपी के सामने। और 20 किताबों का विक्रय मूल्य, 20 किसके सामने आ जाएगा? बोलो, क्रय मूल्य के सामने आ जाएगा, यानी 20 यहाँ पे। बस 5 चौको 20, 5 तियां 15, 4/3। कहने का अर्थ हुआ कि 4 में खरीदा है और 3 में बेच रहा है। 4 में खरीदा है और 3 में बेच रहा है, तो हानि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। कितने का नुकसान यहाँ पे हो रहा है? -1 का हो रहा है। तो 1 बटा क्रय मूल्य यानी 4 गुणा 100, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना आ जाएगा? 25%। यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा? हानि। 25% क्या आ जाएगा? हानि आ जाएगा। ठीक, 25% क्या हो जाएगा भैया? हानि हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए रब कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा कि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले क्रय मूल्य आया है तो सीपी लिख दो, बाद में एसपी है तो हम एसपी लिख देंगे। बराबर है 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 10 सीपी के साथ है तो 10 हम एसपी के साथ भेज देंगे, और 18 एसपी के साथ है तो 18 हम सीपी के साथ लिख देंगे। बस 2 पंचे 10, 2 9 18। नया रेशियो मिला 9/5। कहने का अर्थ हुआ कि 9 में खरीदा है, 5 में बेचा है, तो नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? -4। माइनस दिखा रहा है, नुकसान हो रहा है। 4 बता रहा है कि 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, 4 यूनिट का नुकसान हो रहा है। तो हम लिखेंगे 4 बट्टा सीपी। कितना आ जाएगा? सीपी कितना है हमारा? 9 है।
4/9। वैसे आप कह सकते हैं भैया कि 1/9 प्रतिशत वाला जो पहला लेक्चर है जरूर देख लीजिएगा। अगर प्रतिशत वाला लेक्चर आप देख लेते हैं तो ये वाला इसका मान निकालने के लिए मुश्किल से, मुझे लगता है 2 मिनट लगेगा। कैसे मान निकालते हैं कि आप वहां पे पता है कि बताया गया है कि 1/9 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है भैया वो 11 सही 1/9 होता है। मान कितने का निकालना है? 4/9 का। तो 4 से मल्टीप्लाई इधर और 4 से मल्टीप्लाई इधर, 4 एकम 4, 4/9 हो गया और 11 चौको 44 हो जाएगा और 4 एकम कितना हो जाएगा? 4, यानी 44 सही 4/9। फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/9, परसेंटेज में लिखेंगे हम, परसेंटेज इन फ्रैक्शन में लिखेंगे 44 सही 4/9। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर 4/9 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 44 सही 4/9। ऑप्शन आप देखते रहिए, जो ऑप्शन में है आप टिक करिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है कि 44 सही 4/9 प्रतिशत की क्या होगी? हानि होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में हानि कह रहा है तो हानिवान लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हानि हमको निकालना है। रब किया जाए, चलिए एकदम लग जाओ भैया, सब पढ़ने का सबसे अच्छा मौका है, लॉकडाउन का फायदा पूरा उठाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु पर हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है? 15% की हानि हो रही है, 15%। और ये 15% जो वैल्यू है किसकी है? लॉस दिखा रहा है। मान लेते हैं 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, 15/100। और ये जो होता है ये सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, क्योंकि ये फिक्स यूनिट होती है, फिक्स वैल्यू होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे सीपी और यहाँ पे लिख रहे हैं हम एसपी। क्या लिख रहे हैं? एसपी। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदा है और 15 रुपये का नुकसान होगा, कितने का नुकसान होगा? 15 रुपये का नुकसान होगा, तो कितने में बेचेंगे? जाहिर सी बात है कि 85 में बेचेंगे, हैं? 85 में बेचेंगे ना। क्या पूछ रहा है? अनुपात, रेशियो पूछ रहा है। किसका रेशियो पूछ रहा है? सीपी और एसपी का। तो हम लिखेंगे सीपी बटा हो जाएगा एसपी, सीपी बटा एसपी। 1 मिनट रुक जाइए, आना देखो जगह कम है। हम क्या लिख देंगे भैया? सीपी बटा एसपी। सीपी का वैल्यू क्या है? 100, एसपी की वैल्यू क्या है? 85। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 3 8 35, 5 7 35। यानी हम कह सकते हैं कि सीपी रेशियो एसपी बराबर 20:17। चलिए, कौन सा ऑप्शन भैया सही है आपका? जी हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नोट कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल नोट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चलिए, इरेजर कर रहे हैं हम। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? 24 सेबों का क्रय मूल्य यानी सीपी दिया गया है और एसपी, 24 सीपी दिया है तो 24 आ जाएगा एसपी के साथ और 18 आ जाएगा सीपी के साथ। अगर कट रहा तो काट दीजिए, 2 9 18, 2 बराई हम 24। ठीक, यानी 9 में खरीदा है, 12 में बेच रहा है। जाहिर सी बात होगी कि लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 9 3 12, 3 का लाभ हो रहा है। और 3 का लाभ कितने पे हो रहा है? 9 पे हो रहा है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3%। कितनी होती है? 33 सही 1/3%। जी हाँ, आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही है भैया, डी वाला एकदम सही है। नोट कर रहे हैं? आगे बढ़ा जाए। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, अपनी स्पीड बढ़ाओ, बस स्पीड। जैसे बाइक चलाते हो ना तो ये देखते हो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसके बाद आ जाते हैं आप 80 में, हीरो वाली स्टाइल में। तो जैसे मैथ में क्या करना है आपको? स्पीड बढ़ाना है, कम समय में ज्यादा काम, कम समय में कैलकुलेशन को इतना तेज कर लो भैया कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो करना हो बुक में ना करना पड़े, आपके माइंड में कैलकुलेशन आपका हो जाए। ये फंडा होता है कंपटीशन बीट करने का। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, जो सीपी है भैया ना, जो सीपी है
वो एसपी का मीन्स गुणा 80% है। तो एसपी ले आइए इधर, हो जाएगा सीपी बटा एसपी, मल्टीप्लाई में था इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 80/100। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4/5। कहने का अर्थ हुआ 4 में खरीदा है, 5 में बेच रहा है। बिल्कुल क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में +1 का डिफरेंस है। 1 का लाभ होगा। किस पे होगा, 4 पे। 1/4 परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है बताइए, 25%। और 25% क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। आगे बढ़ा जाए, इरेजर कर रहे हैं, नोट करते रहिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए मैथ की। ये मैथ की धुआंधार क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन, किसी टीवी की सूची कीमत 2300 है, यदि उन पर बट्टा 25% और 10% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। टीवी की सूची कीमत, देखिए ध्यान दीजिएगा, सूची कीमत का अर्थ है कि उस पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2300 रुपये लिखा हुआ है। डिस्काउंट दे रहा है, उन पर 25% और 10% का बट्टा हो। चलिए देखो, डिस्काउंट हम लिख रहे हैं D1 कितना है, 25%। दूसरी चीज हम लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, इतना लंबा जाने की कोई जरूरत नहीं है। लिख लो 2300 का 90% का, 1 मिनट भैया, बट्टा 25% दे रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, 75%, और 10% दे रहा है छूट, तो 90% आ जाएगा। 1 2 1 2, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। 5 एकम 5, 2 7 25, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक। 15 9 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 15 9 135 गुणा 23 भागे 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मल्टीप्लाई कर लो। 135 में हमको मल्टीप्लाई करना है 11.5, 5 25 के 5, 5 15 2 17, 5 एकम 5 1 6, फिर 135 135, चलिए 5 7 5 12 के 2 हैं, 7 5 12 के 2, 6 3 9 5 14, 1 15 के 5, 3 1 4 1 5 1, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, लगेगा ना 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 कितना 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1552.5, 1552.5 विक्रय मूल्य 1552.5 रुपये आपका हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ भैया कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, या बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं मार्केट में, ले लीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं। दोनों का रेशियो A/B, और अनुपात का अर्थ बटा भी होता है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। अनुपात A/B है। B जो है A का 200% है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जो B है, B आगे हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है B जो है वो A का 200% यानी बटा 100। तो आप क्या कर सकते हैं कि 0 से 0 बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, और A गुणे में ही धराएगा, तो हो जाएगा B/A बराबर 2/1, ठीक। यहां से आप ये दिया गया है कि A ऊपर लिखा है, CP ऊपर लिखा है, तो क्रय मूल्य A है, SP नीचे है, तो ये विक्रय मूल्य B है। ये देखो आप यहां भी तुलना करना, A क्या है, मानेंगे A क्रय मूल्य है, B क्या है, विक्रय मूल्य है। खरीदा कितने में है, 1 में, बेच कितने में रहा, 2 में, तो लाभ हो रहा है ना। वैसे भी जाहिर सी बात है दूने का लाभ हो रहा है, यानी 50% आएगा, इसमें लगा लिया जाए
मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ, यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है, 1 का हो रहा है ना। तो लाभ 1 का किस पर होता है? क्रय मूल्य पे होता है, गुणा 100, यानी कितना मिल गया? 100%, सॉरी 50% नहीं 100% आएगा। वैसे भी आपको पता है भैया कि दूने का लाभ हो रहा है ना, यानी दूना का अर्थ हो कि पूरे का लाभ हो रहा है। 1 रुपये में खरीदा है, 1 का लाभ होगा तो 2 में, 100 में खरीदे हैं 100 का लाभ होगा तो 200, तो कितने का लाभ होगा? 100% का लाभ होगा। बिल्कुल सी वाला उत्तर आपका सही है। रफ कर रहे हैं, नहीं मौका नहीं देंगे लगाने का, साथ में लगाओ, मौका बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेचता है तो उसकी प्रतिशत लाभ क्या? 320 सीपी बटा एसपी, 320 सीपी लिखा है तो यहाँ पे लिखो 320 एसपी के साथ 420 ऊपर लिख दो भैया, 0 से 0 कैंसिल, 4 दहम्मा 40, 4 अट्ठे 32, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। खरीदा 5 में है, बेच कितने में रहा है? 4 में रहा है। जाहिर सी बात है हानि होगी कि नहीं होगी? कितने की हानि हो रही है? -1 की हो रही है। 1 बटा सीपी का मान कितना है? 5 गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 20%। ये जो गणित का भंडारा चल रहा है ना, प्रसाद लेते रहिए। गणित का भंडारा है और प्रसाद आपको लेना है। प्रसाद जानते हैं कितना फायदेमंद होता है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला क्वेश्चन है भैया, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी हमारा हो जाएगा 18 गुणा सीपी। बीच बीच में थोड़ा डिटेल लेके चलते हैं, कहीं आप भूल ना जाओ, इसीलिए, ठीक है? हाँ, 18 गुणा सीपी बराबर 16 गुणा एसपी। तो आप देखना कि सीपी और बटा एसपी आ जाएगा, ये वैल्यू यहीं पे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी जो एसपी के साथ साथ सीपी के साथ आ गया, जो सीपी के साथ था वो यहाँ पे एसपी के साथ आ गया। यही इतना आपको ध्यान देना है। तो इतना डिटेल, ये लाइन तो बिल्कुल आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ये वाला कैलकुलेशन आप करिए। 2 अट्ठे 16, 2 9 18, कितने में खरीदा है? 8 में। क्रय मूल्य 8, विक्रय मूल्य 9। लाभ हो रहा है ना, कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। किस पे? सीपी पे 8। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12 सही 1/2%, कितना होता है? 12 सही 1/2%। है ऑप्शन में? जी हाँ, 12 सही 1/2% की लॉस होगी। क्या होगी? लॉस। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई। क्या हुआ? लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा, सही कर लेना। ऑप्शन में गलत दिए हैं, जो टिक लगा है गलत लगा है भैया। आगे बढ़ा जाए, चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि खिलौने 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदकर 4.5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिए गए तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि हमने जो खरीदा कितने में है? एक खिलौने का दाम 5 रुपये है और बेच कितने में रहे हैं? 4.5 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि हो रही है ना। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए, जो सीपी है भैया वो हमारा कितना है? 5 रुपये है। जो एसपी है वो कितना है हमारा? 4.50। ये 4.5 रुपये का अर्थ हुआ कि यहाँ पे देखा जाए तो जो लॉस हुआ है -1/2 रुपये का हुआ है। लास्ट कितने का हुआ है? 1/2 रुपये का। तो ऐसे 1/2 का जो लॉस हुआ है किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर हुआ है। ये वैल्यू किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई 2 नीचे आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 1/5 दूनी 10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 10% हानि। 10% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। पहला वाला ऑप्शन पिएंगे। तो वही कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा टीवी के मूल्यों का अनुपात, रेफ्रिजरेटर को हम R से दिखा दे रहे हैं, टीवी को हम T से दिखा दे रहे हैं, और इनका जो अनुपात है 5:3 है। फिर कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या होगी? यहाँ भी रेशियो में भी बड़ा है और प्रश्न में भी कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर वाली वैल्यू है ना, ये पहली रेफ्रिजरेटर है, R है, तो पहली वैल्यू रेफ्रिजरेटर की, टीवी बाद में है तो टीवी वाली वैल्यू बाद में हो जाएगी।
अब कह रहा है भैया कि इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2 है, यानी जो रेफ्रिजरेटर है रेशियो में देखा जाए तो 2 यूनिट ज़्यादा है, लेकिन वास्तव में कितने यूनिट ज़्यादा है? 5500। तो 2 बराबर 5500, यही तो दिया है, बिल्कुल 2 बराबर 5500। तो 1 बराबर 5500 बटा 2, और रेफ्रिजरेटर की वैल्यू कहेगा तो 5 का मान निकालना है, 1 को 5 बनाना है तो 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 1 5 15, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, गुणा कर दीजिए। 5 शून्य शून्य, 5 25 के 5, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 दूनी 10 3 13, कितना आ जाएगा? 13,750 रुपये में रेफ्रिजरेटर को खरीदा था, यानी 13,750 ये रेफ्रिजरेटर का वास्तविक मूल्य है। आपका सी वाला आंसर एकदम बेटा सही है। रब किया जाए, चलिए अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, 150 रुपये से 300 के बीच मूल्य पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के बीच में मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? एक चीज याद रखना कि कभी भी वह लाभ ज़्यादा कब होता है? जब वस्तु को हम सबसे कम में खरीद कर सबसे ज़्यादा में बेचेंगे, तभी तो लाभ होगा। अब 150 से 300 के बीच में मूल्यों को किताब खरीद रहा है, तो हम मानेंगे कि जो सीपी है जो खरीद रहा है वो किताब सबसे सस्ती वाली खरीदेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभ पूछ रहा है, यही तो कह रहा है, अधिकतम लाभ की गणना करना है। तो हम खरीदेंगे सबसे कम में, हम खरीदेंगे 150 रुपये में, वो भी कितनी किताब खरीदेंगे? 15 किताब खरीदेंगे, तो 15 15 में कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 10 हमने किताब को खरीद लिया है 2250 में। अब बात आती है बेचने की, तो सबसे ज़्यादा फायदा चाहिए तो हम किताब को सबसे ज़्यादा मूल्य में बेचेंगे। किताब को बेचेंगे कितने में भैया? हम किताब को बेचेंगे 350 रुपये में। बेचना तो चाहिए 250 से 350 के बीच में, तो हम 350 में बेचेंगे, क्योंकि हमको लाभ सबसे अधिक चाहिए। गुणा 15, भाई 15 खरीदा है 15 बेचेंगे। 15 शून्य शून्य और 15 पचे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 5 लिखेंगे, 7 बचेगा, 15 तियाँ 45, 5 50 2 52, कितना आ जाएगा? 52। खरीदा कितनी में है? 2250 में। बेच कितने रहे हैं? 5250 में। तो लाभ हो रहा है कि नहीं? लाभ हो रहा है, बिल्कुल लाभ हो रहा है। घटा दीजिए, 250 से 250 कैंसिल हो जाएगा, 5000 में से 2000 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3000 आएगा। कितना आ जाएगा? 3000 प्रॉफिट। साफ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? देखिए, चलिए ठीक है, फिर 3000 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक भैया, आगे बढ़ा जाए। हाँ, गणित का भंडारा चल रहा है, बिल्कुल भंडारे का फायदा उठाइए। कह रहा है कि 540 रुपये 540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में 496 रुपये एवं 80 पैसे में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत है? छूट की दर पूछ रहा है भैया है। चलिए रफ किया जाए इसको, चलिए रफ कर रहे हैं।